कैथराइन अपने पुरखों के ताज की वारिस थी। इस वक्त वो शहर में मौजूद थी और पूरे शहर में उसके ताज के चर्चे हो रहे थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत और नायाब था। दुनिया मेरे ताज की झलक देखने को बेताब है और हर तरफ कैथराइन के चर्चे हैं। मैं और मेरा ताज दोनों नायाब हैं। साइम और मिमी कमरे में मौजूद थे और किसी बात पर बहस कर रहे थे। इसी वक्त टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल पड़ी तो ब्रेकिंग न्यूज, हमारी मेहमान कैथराइन अपने ताज के साथ हमारे शहर की मेहमान है। चलिए इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके आने का और वेलकम करने का। मैडम, आपके ताज ने तो पूरे शहर में हलचल मचा रखी है। आखिर क्या कहने हैं आपके इसके बारे में? मैं बस यही कहूंगी कि मैं और मेरा ताज दोनों ही नायाब हैं और आप सबको भी इसे देखने आना चाहिए शाम को 4 बजे। वाह, ये तो बढ़िया है। हम भी देखेंगे इस ताज को, वाकई नायाब है। तो ठीक है मिमी, तुम तैयार रहना, शाम को हम चलेंगे। वाह मिमी, तुम तो हर वक्त एडवेंचर की राह में होती हो। जी भाईजान, मिमी और एडवेंचर दोनों एक दूसरे के साथ हैं, बल्कि हमारा तो चोली दामन का साथ। नहीं छोड़ूंगा माल, क्योंकि मेरा नाम है पंक्चर लाल। वाह बस वाह, लेकिन माल तो वो कहानी टाइम हीरो ले जाता है ना। अबे गधे बेवकूफ, नॉनसेंस, मुझको क्यों कर रहा है तुम टेंस? जल्दी से पता लगाओ कि माल कहाँ है। बॉस बॉस, मेरे पास बहुत मस्त सी खबर है जिससे आप राज करेंगे और आपको मिल जाएगा ताज। पैडल जी चाहता है कि राजा बनकर तुम्हारी गाल लाल कर दूं। जल्दी जल्दी और साफ साफ अल्फाज में मुझे बताओ। बॉस, आज मैडम कैथराइन अपना बेशकीमत खार सबको दिखा रही है और वो यहीं पर मौजूद है। तो ठीक है, फिर आज हम जाएंगे और ताज लेकर आएंगे और फिर मैडम कैथराइन हमसे ताज देखने की फरमाइश करती रहेगी। जहां होता है माल वहां होता है पंक्चर लाल। पंक्चर लाल और पैडल जब उस हॉल में पहुंचते हैं जहां ताज मौजूद था, सिक्योरिटी ऑफिसर भी वहां मौजूद था। बहुत देर कर दी तुमने जुम्मन सिंह, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कहीं ये मुझे अपना सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं समझ रहा। चलो अच्छा है, काम आसान हो गया। क्या सोच रहे हो जुम्मन सिंह, कोई बात है क्या? ओ नो सर, जुम्मन सिंह हाजिर है जनाब। अच्छा तो ठीक है, ख्याल रखो, मैं थोड़ी देर में वापस वॉशरूम से आ रहा हूँ। पंक्चर लाल और पैडल अपना काम करके वहां से 9-11 हो गए। एग्जीबिशन शुरू होने वाला था और साइम और मिमी वहां पहुंच चुके थे। भाईजान, एक पिक्चर तो खींचे, यहाँ आने की याद हमेशा ताजा रहेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पिक्चर्स का तुमने तो अंबार लगा रखा है। भाईजान खुश रहा करें और मेरी तरह तरोताजा रहें। जी जी, सारी ताजगी आप ही के साथ है, यही कहना चाहती हैं ना आप? कहते हुए साइम मिमी की तस्वीर खींचता है। भैया जरा पिक्चर तो दिखाएं, कैसी लग रही हूँ मैं? वाह, खूबसूरत चुड़ैल लग रही हैं। क्या कहा भाई, मैं चुड़ैल लग रही हूँ? नहीं नहीं, मैंने कहा खूबसूरत लग रही हैं। नहीं भाई, आपने चुड़ैल भी बोला था, मैंने खुद सुना है। अरे वो बस जुबान फिसल गई, मैं तो खूबसूरत कहना चाह रहा था, खूबसूरत के साथ कुछ और भी लग गया। भाई, ये पिक्चर में पैडल क्या कर रहा है? ओह, क्या कह रही हो? तो इसका मतलब है ताज जरूर मुसीबत में है। वक्त साइरन बजने लगा। चला ताज पहने अपने अड्डे पर मौजूद था। आज से मुझे पंक्चर लाल किंग कहो, क्योंकि मेरे सर पर है ताज और जिसके सर पर होता है ताज वही करता है राज। वाह वाह बॉस, कमाल का ताज है, आपके सर पर बिल्कुल फिट आया है। वक्त एक धमाके की आवाज आई और साइम कमरे में दाखिल हुआ। आओ आओ कहानी टाइम हीरो, तुम आ गए आखिर, लेकिन मैं अपना ताज किसी को नहीं दूंगा। अरे किंग बनना छोड़ो, तुम्हारा ये सपना ही रहेगा पंक्चर लाल, और मेरे होते ये सपना पूरा नहीं हो सकता। साइम को देखकर तो पंक्चर लाल के होश उड़ गए। पंक्चर लाल साइम पर हमला करने लगा कि अचानक साइम ने छलांग लगा दी। इससे पहले कि पंक्चर लाल वहां से भागता, साइम ने किक लगाई और
वो वहीं ढेर हो गया। साइम ताज लेकर एग्जीबिशन हॉल में वापस पहुंच गया और वापस उसे उसकी जगह पर रख दिया। महारानी कैथरीन ने कहानी टाइम हीरो का बहुत शुक्रिया अदा किया। एग्जीबिशन शुरू होने वाला था और साइम और मिमी वहां पहुंच चुके थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।